Start in Raka. Hello students. Today we are going to learn about hereditary materials, in which we are going to learn about nucleic acids that are deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. ठीक है, तो these nucleic acids ठीक है are called as hereditary materials. Actual chromosomes are the transporter of our genetic traits, and all the chromosomes are made up of nucleoproteins, in which 40% of nucleic acid and 60% of protein is present in each chromosomes. ठीक है, तो क्रोमोसोम्स में 60% क्या है, प्रोटीन्स हैं, और 40% न्यूक्लिक एसिड होते हैं. एंड दीज न्यूक्लिक एसिड्स आर डीएनए बेसिकली इन अस. बट अगर हम बात करते हैं लोअर्स में लाइक वायरसेस की या बैक्टीरियाज की, तो दे मे बी आरएनए, वो आरएनए भी हो सकते हैं. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ हेरिडिटी मटेरियल्स. सबसे पहले किसने देखा इसको? फ्रीडरिक माइस्चर. किसने देखा इसको? फ्रीडरिक माइस्चर ने 1869 में ये बताया था. इसको हम शॉर्टकट में फ्रेडरिक माइस्चर फुल स्टॉप करके MEMISHER, फ्रेडरिक माइस्चर ने SCHER, ठीक है, 1869 में इसको देखा अपने माइक्रोस्कोप में. किस में देखा था? इन पस सेल्स में, जो डेड सेल्स होती हैं हमारी, ठीक है, पस सेल्स में देखा था. और उन्होंने जब इसको अलग किया तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया था? दे कॉल्ड इट न्यूक्लिन, बिकॉज दे आर दीज मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियस से ऑब्टेन्ड हुए थे उनको, इसलिए उसको उन्होंने नाम क्या दिया था? ही सेड इट न्यूक्लिन. ठीक है, ही सेड इट न्यूक्लिन. कब? 1869 में. आफ्टर 20 ईयर्स के बाद एल्टमान, जो इसके बाद नए साइंटिस्ट आए, दैट इज एल्टमान, ALTMASS, ठीक है. एल्टमान्स कॉल्ड इट किसमें? आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब 1889. ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या दिया? न्यूक्लिक एसिड को नाम चेंज किया. इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इट इज़ नॉट न्यूक्लिन बट दे आर न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, बिकॉज दे हैव एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव फास्फोरिक एसिड्स. ठीक, तो ये इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इसको न्यूक्लिक एसिड, और ये न्यूक्लिक एसिड आज भी चल रहा है. ठीक, अब इसके बाद जो कोसेल है, इन्होंने 1889 था, 1893 में कोसेल ने क्या किया? इनके फैक्टर्स को ऑब्जर्व किया. फैक्टर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, इन्होंने फैक्टर्स को ऑब्जर्व किया. मीन्स ऑल द न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ 1 पेंटोज शुगर, 1 नाइट्रोजन बेस एंड फास्फोरिक एसिड. ठीक है, और इसके लिए इनको नोबल प्राइज भी मिला, नोबल प्राइज मिला इनको. ठीक, इसके बाद ये मालूम भी हो गया कि दे आर नॉट ओनली सिंग न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स. न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? दे आर डीएनए और आरएनए. ठीक, और डीएनए मेनली न्यूक्लियस से मिलता है. डीएनए इज फाउंड मेनली इन न्यूक्लियस, while RNA is found in साइटोप्लाज्म. मेनली कौन कहाँ मिलता है? ये यहाँ पर मिलते हैं. ठीक है, किसमें? वायरसेस को छोड़कर, एक्सेप्ट वायरसेस. ठीक है, तो वायरसेस को छोड़कर ऑल द लिविंग organism contains DNA
एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट वायरसेस, ठीक है। वायरसेस में आरएनए भी होता, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, और ऐसे सारे वायरसेस विच हैव जेनेटिक मटेरियल, विच हैव आरएनए जेनेटिक मटेरियल, दे आर कॉल्ड रिट्रोवायरस, दे आर कॉल्ड रिट्रोवायरस, ठीक है। तो हम इसको नोट कर लेते, एक पॉइंट है ये, ठीक है। वायरसेस विच कंटेन आरएनए आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, आर कॉल्ड रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस। तो रिट्रोवायरस है क्या, रिट्रो मीन्स क्या हुआ, RI, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरसेस, ठीक है। यहां ट्रांसक्रिप्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक। चलिए ट्रांसक्रिप्शन में आपको बताऊंगा। जब मेनली क्या होता है कि डीएनए फॉर्म करता है आरएनए को, तो ये ट्रांसक्रिप्टेज है, दैट द प्रोसेस इन विच डीएनए फॉर्म्स द आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक। बट इन वायरसेस विच कंटेन्स आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है, तो दीज आरएनए फॉर्म्स डीएनए। यहां पर अपोजिट रिवर्स प्रोसेस होती है, आरएनए डीएनए को फॉर्म करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिट्रोवायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हम शॉर्टकट में रिट्रो कहते हैं, ओके। और जनरली ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन्स डीएनए, उनका डीएनए क्या करता है, डीएनए फॉर्म्स द आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्टेज। बट इन वायरसेस आरएनए फॉर्म्स द डीएनए, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज शॉर्टली कॉल्ड एज रिट्रोवायरसेस, ठीक है। तो वायरसेस विच कंटेन आरएनए दे आर कॉल्ड रिट्रोवायरस। मेरे ख्याल से एक्सप्लेन हो गया होगा, ठीक है। तो ये तो था हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री। इसके बाद और भी जो साइंटिस्ट है लाइक ग्रिफिथ, ठीक है, 920 में, एवेरी, मैकलियोड, मैककॉर्टी, इन सभी साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये क्लियर कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल्स कोई प्रोटीन नहीं होते, दे आर न्यूक्लिक एसिड्स, वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था बैक्टीरियाज में, ठीक है। और उसके बाद एवेरी और मैकलियोड मैककार्टी ने एक साथ प्रयोग किया, एक प्रैक्टिकल किया था, ठीक है। उन्होंने ये प्रूव किया कि जो डीएनए या आरएनए होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया केस में डीएनए जो होते हैं, यही जो नॉन वायलेंट स्ट्रेन होते हैं, उनको वायलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि इनमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, ट्रांसडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इसको क्लियर किया था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं, हर्शेयर चेस थे, ये 1950 में बैक्टीरियोफेज वायरस के का एविडेंस दिया। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्लियर किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ठीक है, मेनली डीएनए होता है। अब यहां पर आते हैं कि डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। डीएनए या फिर आरएनए, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड किससे बने हैं, व्हाट इज द मेन कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए बोथ आर फॉर्म्ड थ्रू 3 फैक्टर्स। यहां कितने फैक्टर्स आते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय 3 फैक्टर्स, ठीक है। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन बेस, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज पेंटोज शुगर, ठीक है, एंड थर्ड वन इज फास्फोरिक एसिड H3PO4 और इट इज कॉल्ड एज फास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जिससे हमारे न्यूक्लिक एसिड फार्म हुए हैं। आइदर डीएनए और आरएनए दोनों ही इससे फार्म होते हैं। दोनों में जो कंपोजिशन है वो 3 ही है, नाइट्रोजन बेस है, पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरिक दोनों में सेम होती है, H3PO4 ही है, ठीक है, बट पेंटोज शुगर दोनों में डिफरेंट होती है। इन डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है एंड इन आरएनए कंसिस्ट राइबोज शुगर, ठीक है। नाइट्रोजन बेस में 3 नाइट्रोजन बेस आर द सेम, ठीक है, which are found in both DNA and RNA, that is adenine, guanine and cytosine. But one last 4th जो है वो चेंज होता है, ठीक है। In DNA thymine is present and uracil absent, but in RNA uracil is present and thymine is absent,
ठीक है, तो ये डिफरेंस होती है। अब 1 बाय 1 हम इसकी स्टडी करेंगे, ये किससे बनते हैं। ठीक, इससे पहले, इसकी स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो डीएनए और आरएनए है, ठीक है, डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, सेल्स में अलग अलग टाइप की सेल्स हमारे, हम जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज प्रोकैरियोटिक एंड अनदर इज यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह के डीएनए होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा वो। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस सेल इज सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए इज फाउंड, सर्कुलर डीएनए मिलता है, ठीक है, मतलब सर्कल लाइक डीएनए मिलता है, ठीक है, ये सर्कुलर डीएनए होगा। और एक और चीज मिलती है बैक्टीरियल सेल्स में, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसलिए यहां पर इसको न्यूक्लिक एसिड नहीं, इसको क्या कहते हैं यहां पर, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, and these circular DNA or plasmids are scattered into the cytoplasm, ठीक है। तो जो डेंस पार्ट है जहां पर ये सर्कुलर डीएनए स्टोर्ड है, मतलब है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड मींस फॉल्स न्यूक्लियस, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक, जब हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो हमको न्यूक्लियस दिखाई देता है, हमको न्यूक्लियस की तरफ फील होता है कि न्यूक्लियस है वहां पर, बट वहां कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड कहते हैं, ओके। बट इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, यहां पर जो डीएनए होगा वो किस तरह होगा, यहां पर जो डीएनए होता है वो थ्रेड लाइक डीएनए होगा, ठीक है। तो यहां पर कैसा होगा, लीनियर, LINEAR, लीनियर डीएनए इज फाउंड, ठीक है, यहां पर लीनियर डीएनए मिलता है और बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए मिलता है, ठीक। चलिए अब आते हैं आगे हम, हाँ, एक चीज बता दूं मैं आपको कि यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए मिलता है किसमें, इसके साइटोप्लाज्म में, यहां सीधा साइटोप्लाज्म बजाय सीधे लिखेंगे इसको प्रोटोप्लाज्म मींस न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या मिलेगा हमको, लीनियर डीएनए मिलेगा। बट इन केस ऑफ 2 सेल ऑर्गेनेल, कौन कौन से, जो जिसको हम ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, दे आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स मीन्स क्लोरोप्लास्ट, सीधा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। बोथ आर ऑटोनोमस पार्ट्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट्स प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सेल इनटू सेल भी थ्योरी आती है इसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स मीन्स क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट 7 टाइप ऑफ राइबोसोम्स, हमने पढ़ा था, है ना। तो दे कंसिस्ट सर्कुलर डीएनए, तो किसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, प्रोकैरियोटिक्स की है, तो सर्कुलर डीएनए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स, ठीक है। ये मिलता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया या प्रोटोप्लास्ट में। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोप्लास्ट किसमें मिलते हैं, दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अपने न्यूक्लियोप्लाज्म में, अपने प्रोटोप्लाज्म कैसे मिलते हैं, लीनियर डीएनए मिलते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल्स के जो 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैं, दे आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दे कंसिस्ट सर्कुलर डीएनए, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं इसके बाद जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है, जो केमिकल कंपोजिशन है डीएनए का, वो केमिकल कंपोजिशन वो डीएनए का होता है, डीएनए या आरएनए का, दोनों का। हम पहले देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, ये 3 होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस को अगर क्लासिफाइड किया गया है, पहले नाइट्रोजन बेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्यूरिन्स, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड पायरीमिडीन्स।
मीडिन्स। तो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन, देर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। टू टाइप्स किस बेस पर किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्यूरिन एंड सेकंड वन इज पायरिमिडिन। अब फर्स्ट आते हैं हम प्यूरिन्स। प्यूरिन्स, नाम छोटा है, स्ट्रक्चर बड़ा है। नाम बड़ा है, स्ट्रक्चर छोटा है। ठीक है, तो प्यूरिन्स आर मेड अप ऑफ डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर, डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर। डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर मीन्स वन हेक्सागोनल and second one is pentagonal। ठीक है, तो बेस स्ट्रक्चर देख कैसे होता है प्यूरिन्स। बेस स्ट्रक्चर कैसा है? वन हेक्सागोनल, हम ये हेक्सागोनल फॉर्म कर रहे हैं इस तरह से, एंड सेकेंड वन इज पेंटागोनल। ये देखिए पेंटागोनल फॉर्म हो गया, हेक्सागोनल, ठीक है, एंड सेकेंड पेंटागोनल। ओके, दैट इज द बेस स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स। ठीक है, तो प्यूरिन्स में कौन कौन आता है? इट कंटेन्स एडेनिन एंड गुआनिन। इसमें कौन कौन आता है? एडेनिन एंड गुआनिन आते हैं। ठीक है, सेकेंड जो स्ट्रक्चर है दैट इज पायरिमिडीन। ठीक है, तो पायरिमिडीन मेड अप ऑफ सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर, सिंगल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंगल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या हुआ? इसका जो बेस स्ट्रक्चर, ये क्या है? इसका बेस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका बेस स्ट्रक्चर क्या होगा? ये मैंने हेक्सागोनल यहां फॉर्म कर दिया, दैट इज इट्स बेस स्ट्रक्चर। ये हो गया बेस स्ट्रक्चर। ठीक है, इट कंटेन्स क्या क्या आएगा इसमें? साइटोसिन, ओके, देन थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, तो दीज थ्री नाइट्रोजन बेस आर क्या होते हैं? आर पायरिमिडिन्स, एंड टू नाइट्रोजन बेस मीन्स एडेनिन ग्वानिन्स आर प्यूरिन्स। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम पेंटोज शुगर। सेकेंड है हमारा, फर्स्ट फैक्टर हो गया हमारा नाइट्रोजन बेस, सेकेंड हो गया हमारा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब क्या हुआ? 5 कार्बन एटम। ये 5 कार्बन एटम होते हैं पेंटोज शुगर, राइट। इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन सी है? नंबर वन इज डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज राइबोस शुगर। डिफरेंस क्या है दोनों के? केमिकल जो केमिकली डिफरेंस क्या होता है? तो केमिकली दे आर डिफर बिकॉज डीऑक्सीराइबोस कंसिस्ट, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला है C5H10O4,
राइट। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन सिंगल 4 ही है, बट यहाँ पर देखते हैं हम तो C5H10 एंड O5, ठीक है, ये इसके फार्मूला हुए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी इसी पर देख लेते हैं हम, इसके बाद हम फिर आगे देखेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल में इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट स्टार्ट होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है। यहाँ देखिए आप फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप, यहाँ पर H ग्रुप है, राइट। और इसी तरह से यहाँ भी है OH ग्रुप एंड H, यहाँ भी इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा, OH ग्रुप, H ग्रुप, OH ग्रुप, यहाँ भी H एंड यहाँ पर क्या होगा, CH2OH, ठीक है, CH2OH। ये क्या है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर है, ठीक। कौन सा पेंटोज शुगर, डीऑक्सी राइबोस। यहाँ देखिए यहाँ दोनों पर H है, ये H है, ठीक है, और यहाँ भी H है सेकेंड कार्बन पर। और अगर हम इसमें देखते हैं राइबोस शुगर में, तो यहाँ पर क्या रहेगा, बस जो भी डिफरेंस है वो सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस है। ये गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, देन थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, ठीक है। यहाँ पर O है, ऑक्साइड कीटोन ग्रुप है। यहाँ पर देखिए ये OH देन H, ये कार्बन फर्स्ट हो गया, ये कार्बन हमारा सेकेंड है, इट कंटेन्स OH एंड H। यहाँ पर भी देखिए आप H एंड OH, ठीक है, एंड यहाँ पर भी H एंड CH2OH, राइट। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर OH है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या है, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पर सेकंड कार्बन पर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए H। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द डीऑक्सी राइबोस एंड राइबोस शुगर इज हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन विच आर प्रेजेंट एट द सेकेंड कार्बन ऑफ बोथ शुगर्स, ठीक है। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डीऑक्सी राइबोस। यहाँ पर H है, सिर्फ O नहीं है, इसलिए यहाँ पर H एक O कम है, एक है ना। अगर हम देखते हैं इसके कार्बोहाइड्रेट फार्मूला के हिसाब से भी, तो C क्या होना चाहिए था, CN और H2ON, ये कार्बोहाइड्रेट था। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CN H2NON, ठीक है। दीज आर द